सवाल है हमारा कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। क्वेश्चन है 4 हमारे इसमें। हमें निकालना है कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक में से कौन है कौन नहीं है। तो प्रत्येक सवाल में जैसे मान लीजिए पहले लिया हमने, सब में हमें स्वतुल्य देखना है। रिफ्लेक्सिव। दूसरा और देखना है सममित। सिमेट्रिक। और तीसरा देखना है हमें संक्रामक, ट्रांजिटिव। इन 3 आधार पर हमारा पूरा चैप्टर चलना है। यही 3 चीजें हर सवाल में हमको निकालना है। घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे दे वो। यहाँ पे हमको दिया गया है 3x माइनस के y, तो इसको लिख सकते हैं हम y बराबर 3x। मतलब y का जो मान है वो x का 3 गुना है। तो इसमें हम सबसे पहले r जो यहाँ पे दिया गया है, जो परिभाषा दी गई है समुच्चय की, समुच्चय निकालने की 2 विधियां हैं, एक रोस्टर और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। ये समुच्चय निर्माण विधि के अंतर्गत आएगा कि इसमें हमको एक परिभाषा दे दी गई है, उसके अनुसार हमको एक समुच्चय का निर्माण करना है। तो इसमें एक जो अवयव दिए गए हैं 1 से लेकर के 14 तक दिए गए हैं। तो इसका जो मान निकलेगा हमारा r की वैल्यू हमारी निकलेगी, यदि x का मान 1 रखते हैं तो y हमारा 3 हो जाएगा। y हमारा 3 हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें हम ये अवयव रखें ही ना, ये तो परिभाषा दे दी गई है। स्वतुल्य निकालने के लिए सबसे पहला है हमारा कि जैसे मान लीजिए दिया गया है 3x माइनस का y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y बराबर हमारा 3x आना चाहिए। और यहाँ पे स्वतुल्य के लिए y के स्थान पर हम यदि x रखें और ये है हमारा 3x, तो ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, जबकि इनको बराबर होना चाहिए। इस कारण से ये हमारा संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। अवयव तो बनाना है कि 1 यदि x हो गया तो y 3 हो जाएगा, यदि x 2 हो गया तो y 6 हो जाएगा। y हमेशा x का 3 गुना रहेगा। लेकिन इसी डेफिनेशन के आधार पर स्वतुल्य के लिए y के स्थान पर x रखें, क्योंकि स्वतुल्य में हमेशा तुलना स्वयं की स्वयं से की जाती है, सममित में 2 में तुलना की जाती है और संक्रामक में 3 में तुलना की जाती है। तो इस आधार पर ये संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। अब दूसरा है हमारा सममित। यदि इसी परिभाषा को देखें हम तो ये हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर 0, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। और जब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो संबंध x और y का है वही संबंध y और x का हो जाए तो वो संबंध हमारा सममित कहलाता है। तो इसमें y के स्थान पर x और x के स्थान पर हम y रखें, तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 3y और माइनस का x बराबर 0। यहाँ पे यदि हम y का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा x बाई 3। y के 2 मान संभव नहीं हो सकते हैं। y का एक आ रहा 3 गुना और एक आ रहा 1/3। जब ये दोनों ही y के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो संबंध हमारा सममित भी नहीं होगा।
केवल हमको समीकरण के आधार पर स्वतुल्य सममित संक्रमक निकाल लेना है। ये रोस्टर विधि के आधार पर तो निकलेगा, लेकिन इसी के आधार पर हमको स्वतुल्य और सममित निकाल देना है। संक्रमक भी इसी तरीके से आ जाएगा। संक्रमक में क्या है कि जो संबंध हमारा 3x माइनस वाई के साथ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 3x, वही संबंध हमारा y और z के साथ हो जाए, मतलब 3y माइनस का z बराबर 0, और यहाँ पे आ जाएगा z बराबर 3y। अब हमें x और z का संबंध निकालना है, x और z का संबंध। तो यहाँ से यदि हम देखें x का मान आ रहा हमारा y/3, और यहाँ से देखें z आ रहा हमारा 3 गुना और x आ रहा 1/3, ये दोनों ही हमारे अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए ये संबंध हमारा संक्रमक भी नहीं होगा। तो ये हमारा न स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रमक है। दूसरा देखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारे पास n 1 से लेकर के 9 तक, और इसमें x का मान हमारा दिया गया है कि 4 से छोटा ही लेंगे, मतलब x का मान 1, 2, 3 ही रख सकते हैं। तो इसमें तो r हमारा आसानी से निकल आएगा। r यदि हम निकालना चाहें तो r निकल आएगा इसमें, यदि हम x का मान 1 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय है हमारा n। यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y ऑटोमेटिक हमारा 6 हो जाएगा, 5 ज़्यादा, और यदि 2 रखते हैं तो हो जाएगा 7, और यदि 3 रखते हैं तो हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 4 से छोटा रखते हैं तो इसके बाद नहीं रखा जाएगा। अब देखना है स्वतुल्य, न इसमें 1, 1 है, 2, 2, 3, 3 कुछ नहीं है, तो स्वतुल्य भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं सममित। 1 6 है, लेकिन 6 1 कहीं नहीं है, 2 7 है, 7 2 नहीं है, 3 8 है और 8 3 नहीं है, तो सममित भी नहीं होगा ये। और संक्रमक के लिए 1 6 है, 2 7 है, लेकिन 1 7 कहीं नहीं है, तो हमारा संक्रमक भी नहीं होगा। तो इसमें लिख देंगे न स्वतुल्य, न सममित और न संक्रमक, तीनों में से कोई संबंध नहीं है इसका। इसमें लिखा है R की जो परिभाषा दी गई है वो इन अवयव के आधार पर समुच्चय भी बना लेंगे हम, लेकिन मेन परिभाषा जो दी गई है इसकी, वो दी गई है कि y हमारा x से कंप्लीटली विभाज्य है। y हमारा क्या है? x से कंप्लीटली विभाज्य है। तो इसमें सबसे पहला देखें हम स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव देखें तो उसमें हम y के स्थान पर x रखते हैं, तो जब x में x का भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा एक बार। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से भाज्य हैं, हमारा संबंध स्वतुल्य का हो जाएगा। दूसरा देखें हम सममित, यदि हमारी संख्या y x से भाज्य है, ये तो दिया ही गया है, लेकिन यदि हम x में y से भाग दें तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो संख्या y से विभाजित होगी हमारी। y तो x से विभाज्य है, लेकिन ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि x भी हमारी y से विभाज्य हो। इसीलिए हमारा सममित का संबंध
नहीं होगा। उल्टी संख्या कभी विभाजित नहीं होती है। y तो x से विभाज्य है, लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है कि x भी हमारा y से विभाज्य होगा। अब आता है संक्रमक का। संक्रमक का देखें कि यदि हमारा y x से विभाज्य है, बिल्कुल है, और हमारा z y से विभाज्य है, ये अपने आप मान लेते हैं। अब हमें निकालना है x और z का संबंध, x और z का संबंध निकालना है। तो इसमें हम देखें कि y हमारा x से विभाज्य है, तो y के स्थान पर हम x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और जब ये y के स्थान, क्योंकि ये विभाज्य है तो कुछ ना कुछ संख्या देगा, तो ये भी x से हमारा विभाज्य होगा, तो यहाँ पे x हमारा z से विभाज्य हो जाएगा, z हमारा x से विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए हमारा संक्रमक का भी संबंध हो जाएगा। तो सममित नहीं होगा, स्वतुल्य और संक्रमक होगा, क्योंकि यहाँ पे जब y x से विभाज्य है तो कुछ ना कुछ वो संख्या देगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये वाली संख्या हमारी इससे विभाज्य हो जाएगी x से, क्योंकि y तो x से विभाज्य है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम। अगले में भी वही है, स्वतुल्य सममित और संक्रमक, तीन चीजें निकालना है इसमें हमें। स्वतुल्य है हमारा, परिभाषा दी गई है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। स्वतुल्य के लिए y के स्थान पर हम x रखते हैं, तो x माइनस एक्स 0, और 0 हमारी एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो ये संबंध हमारा स्वतुल्य का हो जाएगा, स्वतुल्य का हो जाएगा। दूसरा है सममित, x माइनस वाई हमारा पूर्णांक आएगा, तो y माइनस एक्स भी हमारा एक पूर्णांक होगा, दोनों का अंतर है सेम, तो ये हमारा सममित हो जाएगा, क्योंकि जो संबंध x y में है वही संबंध हमारा y और x में है, इसीलिए ये हमारा सममित हो जाएगा। और संक्रमक के लिए भी देखें कि यदि x माइनस के y पूर्णांक है और y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, तो हमारी x माइनस के z भी एक पूर्णांक ही होगा, इसीलिए हमारा संक्रमक कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्वतुल्य और संक्रमक सममित, तीनों संबंध हो जाएंगे इसके। इसको देखते हैं,
सिद्ध कीजिए कि आर में आर, यहाँ पे आर हमारा जो है वो रिप्रेजेंट करता है वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर संसार की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। इमेजिनरी नंबर इसमें काउंट नहीं होता है, और इमेजिनरी संख्याओं को छोड़कर संसार के जितने भी नंबर हैं वो सब वास्तविक संख्याओं में आते हैं। अब सवाल हमारा कहता है कि जो इक्वेशन दी गई है हमें आर, वो केवल दी गई है a इज लेस देन और इक्वल टू b। इस सवाल में यहां पे तो पूछ लिया है कि सिद्ध क्या क्या करना है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। यहां तो क्लियर है, लेकिन जब यही सवाल ऑप्शन में आएगा तो इस क्वेश्चन को करना कठिन हो जाएगा कि सममित है, संक्रामक है या स्वतुल्य है, क्या है। क्योंकि आर में इतने नंबर हैं, किन किन नंबर से हम इसमें चेक करें कि स्वतुल्य, संक्रामक और सममित पता चल जाए हमको। तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये संक्रामक, स्वतुल्य, सममित होगा या नहीं होगा। सबसे पहला है स्वतुल्य। फिर है सममित, और फिर है संक्रामक। इसमें दिया गया है जो स्वतुल्य के लिए a इज लेस देन और इक्वल टू, b के स्थान पर हम a रखेंगे, b के स्थान पर a, तो a इज लेस देन इक्वल टू a। अब इसमें देखते हैं कि जब तुलना स्वयं की हो रही है स्वयं से, तो उसमें दो में से यदि कोई भी एक चीज सही हो रही हो तो दोनों को सही मान लेते हैं। इसमें देखते हैं क्योंकि तुलना स्वयं की हो रही है, अगर स्वयं की स्वयं से तुलना हो तो एक भी चीज यदि उसमें सही हो तो दोनों सही अपने आप हो जाती हैं। इसमें ए के बराबर है तो हम दोनों मान लेते हैं कि ये दोनों सही हो जाएगा, इसीलिए ये संबंध हमारा स्वतुल्य का हो जाएगा, स्वतुल्य का हो जाएगा। दूसरा है, अब तुलना होती है दो की, तो यदि हम लिखते हैं a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो दूसरे को लिखेंगे हम b इज लेस देन और इक्वल टू a। इसको यहां लाएंगे हम तो a माइनस का b इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसको यहां, अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहां पे लाए हम b माइनस का a इज लेस देन और इक्वल टू 0, या इसको ऐसे ले जाएं कि 0 इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू a माइनस का b। यहां पे हम माइनस का चिन्ह लेंगे कॉमन, तो यहां पे हो जाएगा a माइनस का b इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी में क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, यहां पे भी लेंगे और यहां पर भी लेंगे, तो ये वाला हमारा प्लस का बन जाएगा a माइनस का b, और यहां पे कोई अंतर पड़ेगा नहीं। लेकिन जब हम माइनस का कॉमन लेते हैं तो इनइक्वालिटी का चिन्ह हमारा बदल जाता है और यहां पे हो जाएगा 0। यहां पे कह रहा कि a माइनस बी का मान 0 से कम है, मतलब निगेटिव है,
और यहाँ पे कहता है a माइनस बी का मान पॉजिटिव है। दोनों ही हमारी कंडीशन सेम नहीं है और दोनों कंडीशन का सेम होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये संबंध हमारा सममित का नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी सेम नहीं आ रही हैं। यहाँ पे a माइनस बी निगेटिव बता रहा है और यहाँ a माइनस बी पॉजिटिव बता रहा है। दोनों एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये संबंध हमारा सममित का नहीं हो पाएगा। अब देखें संक्रमक का। संक्रमक को देखते हैं। संक्रमक का यहां पे यदि हमारा लिखा है a माइनस का b, वो a इज लेस देन और इक्वल टू b, और दूसरा भी होता है b इज लेस देन और इक्वल टू c, तो यदि हम इन तीनों को मिलाएं तो हो जाएगा a इज लेस देन और इक्वल टू b इज लेस देन और इक्वल टू c, क्योंकि b हमारा सेम है यहां पे भी और यहां पे भी, b हमारा सेम है, b नीचे नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि a इज लेस देन और इक्वल टू c, मतलब a b में जो संबंध है वही b और c में संबंध है और वही a और c में संबंध है, तो ये हमारा संक्रमक का संबंध हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि स्वतुल्य होगा, संक्रमक होगा, लेकिन सममित नहीं होगा। ये है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे जो दिया गया है हमको, वो सवाल दिया गया है आर। आर मतलब होता है रिलेशन। आर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। बस इसका निकालना है हमें किसी भी तरीके से कि ये संबंध हमारा स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, क्या है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले देखें, पहला जो संबंध है वो है हमारा स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य का संबंध आएगा। स्वतुल्य का जब संबंध आएगा तो इसमें हम देखते हैं कि b के स्थान पर हमको a रखना है, तो a इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसमें देखें, इसमें a है और इसमें a स्क्वायर है। अगर सेम होते तो हम कह देते कि यदि दोनों में से एक सही है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको पक्षांतर करेंगे, a माइनस का a स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पे a कॉमन लिया हमने, 1 माइनस का a आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू 0 और दूसरा लिख सकते हैं 1 माइनस का a इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पे a उस तरफ चला जाएगा तो यहां आ जाएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू a। यहां पे कह रहा है कि a हमारा निगेटिव है, 0 से छोटा है, और यहां पे कह रहा कि a हमारा 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। दोनों कंडीशन एक साथ कभी सही नहीं हो सकती हैं,
जब दोनों कंडीशन हमारी सही नहीं होंगी तो हमारा संबंध स्वतुल्य का नहीं बन पाएगा। दूसरा है हमारा सममित। सममित में देखें कि हमारा दो का संबंध चलता है, a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा b के स्थान पर a और a के स्थान पर b। तो यहां पे हो जाएगा b इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। यहीं से पता चलता है कि ये दोनों कंडीशन हमारी सेम नहीं है, क्योंकि ना तो हम a का मान निकाल सकते हैं और ना b का निकाल सकते हैं। यहां पे यदि हम निकालना चाहें तो ये अंडर रूट a इज लेस देन इक्वल टू b हो जाएगा, और यहां पे यदि हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा अंडर रूट b इज लेस देन और इक्वल टू a। यहां से भी ना a का मान निकलेगा ना b का मान निकलेगा, और दोनों सेम नहीं है हमारे। जब दोनों सेम नहीं है तो ये संबंध हमारा सममित का भी नहीं होगा, ये संबंध सममित का नहीं हो पाएगा। संक्रमक। यहां पे देखें कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां से अब a और c का संबंध ही हमारा तब निकलेगा जब b हमारा सेम होगा। यहां पे तो b ही सेम नहीं है तो a और सी स्क्वायर भी सेम नहीं होंगे, इनका संबंध नहीं निकल पाएगा, इसीलिए ये हमारा संक्रमक भी नहीं होगा। अब अगला है देखें, ये वाला भी बिल्कुल वैसी सवाल है। इसमें जो संबंध दिया गया है हमको वो दिया गया है r a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। ये तीन प्रकार के सवाल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी, स्वतुल्य, a इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब, यहां पे a माइनस का a क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 0, यहां पे लेंगे तो a और 1 माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा इज लेस देन और इक्वल टू 0। इन दोनों का मान अलग अलग प्राप्त होगा, इसीलिए ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। सममित, सिमेट्रिक, सममित के लिए वही है कि a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, और यहां पे हो जाएगा b इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब। यहां पे हमारे b ही सेम नहीं है, न b का मान निकलेगा न a का निकलेगा, इसीलिए ये हमारा सममित भी नहीं हो पाएगा, दोनों बराबर नहीं है। तीसरा है हमारा संक्रमक। संक्रमक में a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब और b इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब। यहां पे b ही सेम नहीं है हमारे, जब b सेम नहीं है तो ये वाले भी हमारे तुलना नहीं की जा सकती इनकी, इसीलिए ये वाला संबंध हमारा संक्रामक भी नहीं होगा।
सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर इस तरीके से परिभाषित है। आर हमारा होता है रिलेशन संबंध, तो सम्मित है किंतु ना तो सुतुल्य है और ना संक्रामक है। सुतुल्य के लिए हमारा स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 कहीं नहीं है, इसीलिए ये संबंध हमारा सुतुल्य नहीं हो पाएगा। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां तो सिर्फ 2 ही हैं, तो ये वाला हमारा संक्रामक भी नहीं हो पाएगा। और सममित में 2 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, ए बी और दूसरा उल्टा उसका, तो यहाँ पे 1 2 और 2 1 दिया गया है, तो ये हमारा सममित हो जाएगा। इसीलिए ना ये संबंध सुतुल्य है ना संक्रामक है, केवल सममित है। यहां पे है सिद्ध कीजिए कि ए, इस तरीके से ए के अवयव दिए गए हैं 5, आर दिया गया है इतना। सिर्फ हमें ये देखना है कि ये वाला जो हमारा दिया गया है ये हमारा सम है। सम का मतलब होता है कि वो संख्या हमारी 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है या 2 से विभाज्य है, द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमको यहां पे लिखें तुल्यता। तुल्यता के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब यहीं पे देखते हैं हम कि यदि हम b के स्थान पर 0 रखें, b के स्थान पर a रखें, तो a माइनस का a 0 हो जाएगा। तो 0 हमारी एक सम संख्या है, इसीलिए ये संबंध हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा है मॉड्यूलस निकालना है हमको a माइनस का b। जब ये हमारा सम है तो b माइनस a भी हमारा सम होगा, और जब दोनों सम हैं तो ये संबंध हमारा सममित का भी हो जाएगा। तीसरा संक्रामक के लिए जब हम देखें तो यहां पे देखें कि a माइनस b हमारा सम है, b माइनस c ये वाला भी हमारा सम होगा। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि मॉड निकालने पर a माइनस सी भी हमारा सम आएगा, और जब तीनों सम आएंगे तो ये संबंध हमारा संक्रामक हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें लिखा है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं? यदि हम 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा माइनस का, तो वो सम संख्या है। 3 में से 5 माइनस करेंगे तो भी सम संख्या आएगी, और 5 माइनस 1 करेंगे तब भी सम संख्या आएगी। इसीलिए ये वाले अवयव सारे के सारे हमारे संबंधित हैं। दूसरा है कि 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि यदि इनको हम माइनस करते हैं तो भी हमारी एक सम संख्या आती है, लेकिन इसका कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि यदि इसमें से इसको माइनस करेंगे तब हमारी
सम संख्या नहीं आती है। बस इतना है। पहले सवाल से देखते हैं कि लिखा है इसमें कि मॉड्यूलस ए माइनस के बी हमारा 4 का मल्टीपल है। बस केवल इसके आधार पर हमको सवाल लगाना है। तो उसमें बताना है कि संबंधित तुल्यता संबंध है हमारा। तो यहाँ पे यदि हम स्वतुल्य लिखें, स्वतुल्य, तो यदि b के स्थान पर हम a रख दें तो a माइनस का a 0, 0 हमारा 4 का गुणज है। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। दूसरा है हमारा सममित। सममित, सममित में क्या है कि मॉड्यूलस ए माइनस का बी। अब मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जहां चिन्ह यदि हमारा ऋणात्मक आता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ऋण चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो यदि हमारा ये वाला 4 का गुणज है तो डेफिनेटली बी माइनस का ए भी हमारा 4 का गुणज होगा। जब 4 का गुणज होगा तो ये संबंध हमारा सम्मित हो जाएगा। संक्रमक, संक्रमक के लिए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए a माइनस का b है हमारा, वो 4 का गुणज है और b माइनस सी भी 4 का गुणज है। तो यदि हम इसमें 4 का गुणा कर दें तो 4a माइनस के 4 दोनों हमारे 4 के गुणज होंगे। a और b अलग अलग 4 के गुणज होंगे। नहीं तो ये संभव नहीं है कि दोनों 4 का अंतर 4 से कट जाए, दोनों अलग अलग 4 से डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि a माइनस सी भी हमारा 4 का गुणज होगा। तो ये संबंध हमारा संक्रमक हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, लिखा है कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को लिखिए। 1 से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं? हमें संख्याएं लिखना है केवल 0 से लेकर 12 तक। यदि हम 1 लिखें तो दूसरी कौन सी संख्या लिखी जाएगी कि वो 4 से, इनका अंतर 4 से कटेगा हमारा, तो वो है हमारा 5। 5 में से 1 घटाएंगे 4 से कटेगा। फिर हमने लिखा 1। अब कौन सा अवयव लिखा जाएगा जो कि हमारा 4 से कटेगा? तो वो है हमारा 9। 9 में से 1 गया 8, 4 से कटेगा। 1 से संबंधित अवयव जो हमारे आए हैं वो आए हैं 1, 5 और 9। इसके अलावा कोई अवयव नहीं है जो हमारा 4 से कब विभाजित हो जाए। a बराबर b है तो उसको a के स्थान पर b के स्थान पर a लिखेंगे तो a बराबर a स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा है अगर a बराबर b है तो b बराबर a भी होगा, तो सममित भी हो जाएगा। और संक्रमक के लिए जब a बराबर b है और b बराबर c है
तो हम तीनों को लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी। तो जब दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर सी होगा, और जब तीनों हैं तो हमारा संक्रमक भी हो जाएगा। तो ये वाला भी तुल्यता संबंध हो जाएगा।